बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इससे पहले कि मैं इस वीडियो के मौज़ूआत पर आऊँ और आपको बताऊँ कि बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से क्या ख़बरें हैं, बैरिस्टर गौहर साहब क्यों नाराज़ हैं, किससे नाराज़ हैं और क्या बैरिस्टर गौहर से भी कोई नाराज़ है। और इसके अलावा जो आज सुहेल आफरीदी साहब ने सारा दिन जो उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं उसमें से 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, और ख़ान साहब ने जो बाहर पैगामात भिजवाए हैं उन पैगामात में दरअसल क्या मैसेज छुपा हुआ है। इन सब चीज़ों पर बात करने से पहले मैं एक बहुत ही तकलीफ़देह खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ लाहौर से। अगरचे इस तरह के वाक़यात हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहते हैं, हमारी सोसाइटी न जाने कैसी सोसाइटी होती जा रही है, लेकिन स्पेसिफ़िकली ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ आज़मा बुखारी साहिबा की और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब साहिबा की। क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ये दावा करती हैं कि ख़वातीन उनकी रेड लाइन है और बच्चों के हवाले से वो बहुत फ़िक्रमंद हैं, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि यकीनन ऐसा ही होगा। और आज़मा बुखारी चूँकि ज़ाहिर चीफ़ मिनिस्टर के करीब है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की तवज्जो दिलाऊँ। और ऑब्वियसली आईजी पंजाब जो अगर उनको फ़ुर्सत मिले सियासी लोगों पर जुल्म सितम करने से, तो ज़रा इन चीज़ों पर भी गौर फरमाएँ। ये लाहौर का इलाका है गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद थाना गाज़ियाबाद की हदूद है, और ये इलाका बनता है जहाँ के मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ, ये ताजबाग। ये एक बच्ची है, इसका नाम है मुक़द्दस। ये यतीम बच्ची है और इसका एक भाई भी है और शायद 2-3 भाई हैं, बहन भाई हैं ये, लेकिन छोटे छोटे बहन भाई हैं और इनके वालिद फौत हो गए। तो ये बच्चा भी किसी कारपेंटर के पास काम करता है और थोड़ी मोड़ी दाढ़ी लेता है। और ये जो बच्ची मुक़द्दस है जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये ताजबाग में एक घर में काम करती है। जिस घर में काम करती है उस खुद खातून का नाम नाहिद है और उस के शौहर का नाम सुहेल है। तो ये बच्ची जो है उनके घर में काम करती है। कल इस बच्ची ने छुट्टी कर ली, काम पर नहीं गई। जब ये काम पर नहीं गई तो ये खातून जो हैं नाहिद, जिनके घर में ये काम करती थी, तो ये नाहिद नामी खातून इस बच्ची के घर आई और घर आकर इस बच्ची को खूब मारा पीटा और इस मार पीट करने के दौरान इसका दांत टूट गया। अब इस बच्ची का दांत टूट गया तो जाहिर है बड़ी तकलीफदेह बात थी। इसके मुंह से खून निकलने लगा तो फिर वो खातून नाहिद अपने शौहर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के वहाँ से रफू चक्कर हो गई। लेकिन जब ये मारपीट हुई, मोहल्लेदार जो थे वो ज़रा उन्हें शोर शराबा पता चला तो बताया गया कि मोहल्ले वालों को कि ये जिस घर में ये बच्ची, यतीम बच्ची 9-10 साल इसकी उम्र है, 9 साल या 10 साल, ये यतीम बच्ची जिसके घर में काम करती है, उस खातून ने आके मारा पीटा है क्योंकि इसने छुट्टी कर ली। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि 15 पे कॉल की जाए, या किसी ने कॉल कर दी। बहरहाल पुलिस आई, पुलिस ने आकर कहा कि हाँ ये जुल्म तो हुआ है, लेकिन आप जाएँ सर्विसेज अस्पताल मुलाहिजा करा के लाएँ। ये बच्ची अपनी वालदा के साथ, वालदा इसको बिठा कर ले गई सर्विस अस्पताल से इसका मुलाहिजा करवाया गया। वापस आने के बाद फिर जाहिर है अब ये पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो इन्होंने दरख्वास्त दी कि पर्चा किया जाए। तो जब इन्होंने पर्चे के लिए दरख्वास्त दी तो अब इस बच्ची को और उसके वालिद तो फौत हो चुके, इस बच्ची की वालदा को सारा दिन थाने में बिठा के रखा। थाना गाज़ियाबाद है ये, तो थाने में बिठा के रखा। फिर 2-4 घंटे बाद कहा गया कि शाम को आ जाना, फिर बिठाए रखा। और फिर इस बच्ची का पर्चा काटने से इनकार करना तो चले एक तकलीफदेह बात है ही, ज़्यादा दुख की बात यह है कि इनसे कहा गया इस बच्ची की वालदा से कि अगर आप पर्चा कराने के लिए इसरार करेंगे तो फिर उनकी 20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले 20,000 रुपये की चोरी हुई थी, फिर वो भी आपके ऊपर एक पर्चा कराएंगे। अब ये तो हम जानते हैं कि ये रिवायती हथकंडे हैं पुलिस के, क्योंकि मुलजिमों से पैसे मिलते हैं, मुलजिमों से माल बनाया जाता है, मुलजिमों के साथ से इनको दिहाड़ी लगती है। जो बेचारा जो मजलूम होता है उसने क्या देना होता है, तो जो गिल्टी होता है उससे ज़रा दिहाड़ी लग जाती है, और हमेशा पुलिस जो है वो गिल्टी के साथ खड़ी होती है, मुलजिम के साथ खड़ी हो जाती है। तो अब इनको उल्टा डराया जा रहा है कि अगर तुम इसरार करोगे पर्चे के लिए, फिर वो भी तुम्हारे ऊपर पर्चा दे देंगे, फिर क्या करोगे। तो वो ये मेरे को जानने वाले हैं, उनके ज़रिए से मुझे ये सारा केस इन्होंने बताया। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आज़मा बुखारी साहिबा से और दरख्वास्त करूँगा मरियम नवाज़ साहिबा से कि एक अपनी पुलिस को आप, मतलब आपकी इंटेंशन है पुलिस को ठीक करना, चलिए मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये इनका केस, ये थाना गाज़ियाबाद में ये मुक़द्दस नामी बच्ची है, इसके साथ जुल्म हुआ है, तो इनको तो निशाने इबरत बनाना चाहिए जिन्होंने घर आके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया उस खातून को। एक तो यतीम बच्ची को, यानी एक छोटी सी बच्ची घर में काम कर रही है और फिर इस छोटी सी बच्ची पर जुल्म सितम करना, तो ये बहुत ही तकलीफदेह मामला है, तो इंसाफ होना चाहिए। आ जाए ज़रा इस मामले पर जो आज के मौज़ूआत हैं। एक तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं इमरान खान की बातों से शुरू करता हूँ। इमरान खान ने
सबसे बड़ी खबर तो ये थी, आज गो हेड दे दिया सोहेल अफरीदी से। उन्होंने कहा कि तुम कोशिश कर रहे हो मुझसे मुलाकात की, नहीं हो पा रही, तुम काबीना बनाओ और अपनी मर्जी से फैसले करो, जो चाहो वो फैसला करो, काबीना बनाओ। अब मेरी इत्तला तो ये है कि काबीना बनाते हुए बैरिस्टर सैफ का मामला ज़ाहिर है सेंसिटिव मामला है, तो सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि उन्हें जो है वो काबीना में रखा जाए। और मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान ने उनसे जो है वो उनके हवाले से कोई ख़ास कोई पैगाम दिया भी नहीं है, बल्कि कहा है कि जो तुम चाहो वो करो, तुम अपनी मर्ज़ी से काबीना बना लो, मुख्तसर रखो काबीना को, बहुत लंबी चौड़ी काबीना ना रखो। तो अभी इत्तला ये आई है कि शायद 8 रुकनी काबीना बनाई जा रही है। अब ज़ाहिर है दिलचस्पी की बात यही होगी देखने की कि बैरिस्टर साहब उसमें शामिल होते हैं कि नहीं, मुज़म्मिल असलम उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते। वैसे तो खैर मैं सुन रहा था शेख वकास अकरम को, तो वो कह रहे थे कि खान साहब ने 2 लोगों को रिटेन करने के हवाले से कहा है कि 2 लोगों को रिटेन किया जाए पुरानी काबीना में से और बाकी अपनी मर्जी कर लो। तो अब ये वल्लाह आलम काबीना बनेगी, सामने आएगी तो पता चलेगा कि किन लोगों पर मुश्तमिल काबीना बनाएंगे। तो एक तो सबसे बड़ी खबर ये थी कि खान साहब ने गो हेड दिया और कहा कि काबीना आप अपनी मर्जी से बनाएं, मुझसे मुशावरत तो चले होती रहेगी, अब जो तुम फैसला करना चाहते हो करो, तुम्हें फ्री हैंड दिया। और दूसरा, जब इमरान खान को बताया गया, डॉक्टर उज़्मा ने बाहर आकर ये सारी बातें बताई, इमरान खान को बताया गया कि केपी में जलसे हुए हैं, करक में हुआ है, खैबर में हुआ है, और उसका माहौल बताया गया, लोगों का वालेहानापन बताया गया कि लोग कितने जोशीले जज्बाती थे। तो उस पर इमरान खान साहब बहुत खुश हुए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे एहतजाज का पूछा गया तो वो हंसने लगे, यानी कि ऐसा लगता है कि कुछ वो अभी अपने कार्ड्स अपने सीने से लगा के उन्होंने रखे हैं और उस पर वो कोई उन्होंने बात नहीं कही और अभी सिर्फ हंस के उन्होंने टाल दिया, या वो समझते हैं कि अभी मुनासिब वक्त नहीं आया तारीख देने का। दूसरा, पार्टी के लिए पैगामात, उन्होंने कहा कि पार्टी के जो पैगामात हैं वो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के ज़रिए पार्टी को पहुंचा करेंगे। यदि इमरान खान सलमान राजा के ज़रिए से ये पैगाम रसानी करेंगे, किसी और के ज़रिए और भी वकल आ जाते हैं तो उसकी बातों को इंपॉर्टेंस ना दी जाए, हतमी जो बात होगी वो सलमान राजा वाली होगी, यानी जो सलमान राजा पार्टी को जाके कहें वही उसी को इमरान खान का पैगाम माना जाए। ये नहीं है कि कोई और वकील भी आया उसको भी इमरान खान ने कुछ कह दिया, वो पार्टी के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। पार्टी के लिए बाइंडिंग होगा जो सलमान राजा लेकर जाएंगे पैगाम। ये एक एसओपी बना दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि सलमान राजा को जो है वो तो इमरान खान ने इन्वॉल्व किया है, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो हैं उनको बिल्कुल ला ताल्लुक कर दिया गया। अब देखें बैरिस्टर गौहर, आप गौर करें तो कोई दिखाई नहीं दे रहे, किसी चीज़ में नहीं, ना बैरिस्टर गौहर किसी 3 में है ना किसी 13 में है, ना इमरान खान उनके लिए पैगाम भेज रहे हैं, ना इमरान खान उनको बुला रहे हैं, ना इमरान खान कहते हैं बैरिस्टर गौहर को बुला के लाओ, ना कहा है कि बैरिस्टर गौहर के जरिए पार्टी को पैगाम पहुंचेगा, ना बैरिस्टर गौहर के लिए कोई पैगाम दिया। ऐसा लगता है कि बस उन्हें कागजी कार्रवाई के लिए रख दिया है कि इलेक्शन कमीशन को पता हो कि पार्टी का ये चेयरमैन ये है। लेकिन बैरिस्टर गौहर अब एक तरह से पार्टी मामला से लाताल्लुक से होते जा रहे हैं या लाताल्लुक कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लीडरशिप है उसमें बैरिस्टर गौहर का कोई ताल्लुक नहीं है, मरकज़ी लीडरशिप है उसमें बैरिस्टर गौहर किसी फैसला साजी में हिस्सा नहीं ले रहे। यहाँ तक कि बैरिस्टर गौहर को पिछले दिनों हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं बुलाया गया और वो इससे खफा भी हुए। ये इंकशाफ जो है वो किया है शहरज़ मरवत ने, वो क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुन लीजिए। ये बैरिस्टर गौहर तो इस इंतखाब के मुखालिफ थे, वो समझते थे कि अभी इंतजार करना चाहिए, आज ये एक ही दिन में इतनी जल्दी इंतखाब अमल में नहीं आना चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब से मेरी कल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मुलाकात हुई और वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए, उन्होंने कहा मुझे इन्वाइट ही नहीं किया था। अच्छा, तो मैंने कहा फिर उसने कहा मैंने गिला किया असद कैसर साहब को भी, गुजराला को भी बुलाए। तो अब वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं गए, ये जो हुकूमत साजी हो रही थी और उसमें तो हलफ बर्दारी हुई है, कहते मुझे किसी ने इन्वाइट ही नहीं किया। और उन्होंने फिर असद कैसर से शिकवा किया, चेयरमैन ने, पार्टी चेयरमैन ने असद कैसर से शिकवा किया कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। और ज़ाहिर असद कैसर ने कुछ कहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर से भी शिकवा किया। अब जाहिर है क्यों ये नौबत क्यों आ रही है, उसकी वजह यह है कि एक तो बैरिस्टर गौहर ने खूब पार्टी का मामला ख़राब करने की कोशिश की। जब चीफ मिनिस्टर का इंतखाब अमल में लाना था तो इस्तीफ़ा देकर चले गए हुए थे अली अमीन गंडापुर, इंतखाब अमल में आना था, लेकिन बैरिस्टर गौहर नून लीग और JUI और अपोजिशन की जमातों के मौक़िफ़ के साथ खड़े हो गए। बैरिस्टर गौहर अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के साथ खड़े नहीं हुए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हाँ नहीं वो ठीक कह रहे हैं, देखें अदालत से फैसला आ जाने दें, वो इसको चैलेंज कर रहे हैं, अभी सब्र कर लें, ज़रा देखें फिर करते हैं। यानी बैरिस्टर गौहर ने
जो पार्टी का मुखालिफ बयानिया था या नुक्ता नज़र था उसके साथ वो खड़े हो गए। लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो गलत कह रहे थे। वक्त ने साबित किया कि वो इंतखाब गैर आईनी नहीं था। वक्त ने साबित किया कि पार्टी का फैसला भी ठीक था कि सेम डे इंतखाब अमल में लाया जाए, और इस बारे में जल्दबाजी करना दुरुस्त साबित हुआ। वरना क्या मालूम कि क्या करते ऑपोजिशन की जमातें, किस तरह से प्लानिंग करती हैं और क्या रोड़े अटकाती। फिर अदालत के पास मामला गया तो अदालत ने भी इस को दुरुस्त करार दे दिया, इस इंतखाब को। फिर हलफ भी हो गया। तो बैरिस्टर गौहर को भी तो समझना चाहिए ना कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है। इमरान खान अगर उन्हें अहमियत नहीं दे रहे, उन्हें बुला नहीं रहे, और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पार्टी को भी गलत मशवरे दे रहे हैं, मुखालिफों के नुक्ता नज़र के साथ खड़े हो रहे हैं, तो फिर ठीक ही हो रहा है उनके साथ। तो बैरिस्टर गौहर को भी मेरा ख्याल है खुद अपने रोल को असर नौ तश्कील देने की ज़रूरत है पार्टी के अंदर, कि मुसलसल वो दूसरे नुक्ता नज़र के साथ जाकर खड़े हुए हैं। एक मौके पर उन्होंने ये कह दिया कि इमरान खान से मुशावरत के बगैर अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो एक छोटी काबीना बना दी जाएगी। भाई वो इमरान खान ने कह दिया कि ऐसा कर लो तो एक अलग बात है, लेकिन बैरिस्टर गौहर खुद से ये कहने वाले कौन होते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर से उन्होंने इस मामले में मुशावरत भी नहीं की थी। पार्टी का डिसिप्लिन भी कुछ चीज़ होता है। काबीना बनानी है चीफ मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर से मुशावरत के बगैर कह रहे हैं कि 8-10 लोगों की काबीना बना दी जाएगी। तो बैरिस्टर गौहर का मामला जो है वो इस तरह का है। फिर इमरान खान ने कहा अहमद चट्टा और बिलाल एजाज को ओहदों से क्यों हटाया गया, इस पर वो दुखी थे। इस पर उन्होंने अपनी आज़ुर्दगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इनको ओहदों से क्यों हटाया गया। तो ज़ाहिर अब इस पर पार्टी जवाब देगी, आलिया हमज़ा और पंजाब की लीडरशिप जवाब देगी कि क्यों इनको हटाया गया। अहमद चट्टा पुराने साथी हैं, कंटेनर पर मौजूद थे जब इमरान खान को गोली लगी, और बड़े मुतहरिक भी थे, लेकिन उनकी जगह जिनको लाया गया वो उतने मुतहरिक भी नहीं है, गैर मुतहरिक है। तो ये इस सवाल इमरान खान ने किया। फिर महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ, पार्टी क्या कर रही है, पार्टी सो रही है। तो इस पर जो है वो इमरान खान ने सरजनिश की पार्टी की, और इस पर गुस्से का इजहार किया या नाराज़गी का इजहार किया कि महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ, पार्टी इसमें ठंडी होकर क्यों बैठी हुई है। ये तो आप जानते ही हैं ना कि पार्टी का एक नुक्ता नज़र था। पार्टी पहले ही कह रही थी कि नहीं जी अभी देखना चाहिए, अभी वेट कर लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाना चाहिए, अभी हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और अगर किसी को लगाना भी है अपोजिशन लीडर तो अपनी ही पार्टी से लगाना चाहिए। ये पार्टी की इमरान खान को राय थी, और इमरान खान ने वीटो किया, सबकी तजावीज़ को रद्द करके कहा कि नहीं महमूद अचकज़ई ही होंगे अपोजिशन लीडर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ही होंगे सेनेट में अपोजिशन लीडर। तो वो पार्टी को शायद अभी तक हजम नहीं हुआ, इसीलिए पार्टी जो है उन्होंने इस पर अभी तक लैतो लाल से काम ले रहे हैं और कोई सूरत का मुजाहरा नहीं कर रहे, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर रहे, जिस पर इमरान खान ने खफगी का इजहार किया। इसके अलावा खान साहब ने जो है वो ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर बैठ जाएं जब तक कि तारीख नहीं मिलती, यानी एहतजाज करें, यानी कि इकट्ठे हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं और वहाँ जाकर बैठ जाएं, यानी बैठ जाए से मुराद है कि मुसलसल परसू करें इस मामले को, इस मामले को छोड़ ना दें जब तक कि तारीख नहीं मिल जाती। यानी आप देखें ना, जनवरी से अलकादे ट्रस्ट का फैसला हुआ है, अभी तक सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त ही नहीं लग रही। तो पार्टी भी ठंडी होकर बैठी हुई है, जिस दिन को तारीख का मौका होता है उस दिन सारे चले जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो इस पर इमरान खान ने हिदायत जारी की। इसके अलावा देखिए आज सोहेल अफरीदी साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मैं बल्कि सामने कुछ सीधा सीधा पॉइंट सकता हूँ, फिर मैं आपको उसमें बताऊँगा कि उसमें काबिल ज़िक्र बातें कौन कौन सी हैं ज़्यादा। एक तो उन्होंने कहा कि अदलिया को यरगमाल बना लिया गया है, अदलिया इंसाफ नहीं कर पा रही, जजेस के साथ इजहार यकजहती उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आईनी बहरान है। सोहेल अफरीदी साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में सवालों का जवाब वो दे रहे थे, जो सहाफ़ियों के सवालों का, उन्होंने कहा कि अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी हो रही है। अगर जजेस इस बात से परेशान हैं कि उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो बताएं ताकि वकला उनके हक़ में खड़े हों। यानी वो कहते हैं कि अगर जजेस पर कोई दबाव है, जजेस नहीं कर पा रहे, फैसले नहीं कर पा रहे, तो वो बताएं, वकला को बताएं, हमें बताएं, हम उनके लिए एहतजाज करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। तो ये उन्होंने एक जजेस को ऑफ़र भी दी, आइन पसंद जजेस को कहा कि आप हमें बताएं, हम आपके लिए खड़े होंगे। देखिए जाहिर है ये तो उनकी, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वाकई वो जजेस इनको बताएंगे और ये उनके लिए एहतजाज करेंगे, कतन वो जजेस नहीं बताएंगे, लेकिन ये अलामती तौर पर उन्होंने बात की। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन इंसाफ होगा उसी दिन हमारे असीरान जेलों से रिहा होंगे, इमरान खान बुशरा बेबी जेलों से रिहा होंगे जिस दिन इंसाफ होगा। फिर उनसे सवाल हुआ कोर कमांडर के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हाँ कोर कमांडर आए थे, मुलाकात हुई है, मुबारकबाद देने के लिए आए थे, बाकी चीज़ों पर कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं हुई।
उन्होंने ये भी कहा कि उनसे पूछा गया क्या है, उन्होंने कहा वही क्या बातचीत हुई, उन्होंने कहा उनसे वही बातचीत हुई है जो मेरी बाहर बातचीत आपसे होती है, तो हमारा अंदर और बाहर मौक़िफ़ एक ही है भाई। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो उन्होंने की। उन्होंने कहा जो हम बाहर कहते हैं, जो जलसों में कह रहे हैं ऑपरेशन के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, वही बातें कहते हैं मैंने उनसे बंद कमरे में भी की हैं। जो अंदर कह रहे हैं हम वही बाहर कह रहे हैं, जो बाहर कह रहे हैं वही अंदर कह रहे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। फिर उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल हुआ, इस बात को बड़ी आज हैरत की नज़र से देखा गया ना, और ज़ाहिर है पाकिस्तान में चूंकि कल्चर नहीं है तो इसलिए हैरत की बात है भी कि कोर कमांडर आए हैं चीफ मिनिस्टर से मिलने। आम तो पहले तो चीफ मिनिस्टर अपनी काबीना समेत कोर कमांडर हाउस में चले जाया करते थे, तो आज कोर कमांडर आए हैं चीफ मिनिस्टर से मिलने। तो इस पर जब बार बार सवाल हो रहे थे तो उन्होंने कहा, इसको बिल्कुल नॉर्मल करने की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मेरे दफ्तर में IG भी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी आते हैं, कोर कमांडर भी आएंगे, तो इसमें क्या, इसमें हर्जी क्या है? ये सारे अफसरान हैं, ये सारे सिक्योरिटी के ज़िम्मेदारान हैं, इंतज़ामिया के लोग हैं, अगर ये सब मुझसे मिलने के लिए मेरे चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में आते हैं तो इसमें अनहोनी बात क्या है? तो इसको बड़ा नॉर्मल करके दिखाने की कोशिश की सोहेल आफरीदी साहब ने। और एक तरह से उन्होंने कहा कि भाई जैसे IG एक अफसर है वो आता है, तो ऐसे कोर कमांडर भी एक अफसर है, उन्हें भी मेरे पास आना चाहिए। तो ये उनकी बात का नुक्ता नज़र था। और उनका जो बेसिकली जो क्रक्स है उनकी बात का सोहेल आफरीदी साहब की, वो ये था। देखिए वैसे बात भी ठीक है कि अगर आप, और आगे जाके उन्होंने ये बात की भी कि अगर आप बंद कमरों में मिलते हैं तो बड़ी खबर बनती है जब वो लीक होती है, लेकिन अगर 2-3 मुलाकातें ऐसे चीफ मिनिस्टर हाउस में हो गई तो आप देखिएगा ये कोई खबर ही नहीं होगी। बस इतनी खबर होगी कि कोर कमांडर की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, जैसे आजकल आर्मी चीफ की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो जाती है हमेशा से, तो बस इसकी इतनी खबर आती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मुल्की सलामती के उमूर और अहम चीज़ों पर डिस्कशन की गई, बस। तो ऐसे ही अगर कोर कमांडर चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर उनसे मुलाकात कर लेते हैं और उसकी तस्वीर भी जारी हो जाती है, तो ये कोई बड़ी खबर नहीं होगी और ये अच्छी बात होगी। आप देखें ना, दिन के उजालों में मिलना कितनी मुस्बत बात है, और अगर आप छुप के मुलाकातें कर रहे होते हैं तो वो फिर बड़ी खबर बनती है, उसमें से चैमगोइयाँ जन्म लेती हैं। तो ये तो मुलाकातें रूटीन में होनी चाहिए हर दूसरे चौथे दिन, और ये अच्छी बात है, ये मुलाकातें होनी चाहिए और इन मुलाकातों से कोई रास्ता निकलेगा। फिर उन्होंने कहा कि बंद कमरों के फैसले मुसल्लत ना किए जाएं, ये बात उन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर मेरी इमरान खान से मुलाकात ना हुई तो तौहीन अदालत की जाएंगे। अब चूँकि मुलाकात नहीं हुई तो अब गुमान यही है कि वो तौहीन अदालत के लिए अदालत से रुजू करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को मैंने ख़त लिखा, मुझे जवाब नहीं आया। फिर ये भी कहा कि मैं लाया गया नहीं हूँ, आवाम की ताकत से आया हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो फॉर्म 47 के ज़रिए लाए गए हैं उनसे आप सवालात करें ना, जो बातें आप मुझसे पूछ रहे हैं मुलाकात के हवाले से वगैरह वगैरह। इमरान खान के लिए उन्होंने कायदे तहरीक और इमाम इनकलाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एक बात बड़ी अहम की, उन्होंने कहा सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और वज़ीर आज़म के ऑफिस में जो है वो तौकीर बरकरार रहनी चाहिए। वज़ीर आज़म के ऑफिस की और चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस की तौकीर बरकरार रहनी चाहिए। इन अफसरान को चीफ एग्जीक्यूटिव के दफ्तर में आना चाहिए, ना कि ये लोग डिग्गी में छुप कर इनके पास जाएं। अब टॉन्ट भी कर दिया शहबाज शरीफ के बारे में, जो कहा जाता है कि वो डिग्गी में बैठ के गए थे, तो उनको उन्होंने टॉन्ट किया। उन्होंने कहा कि डिग्गी में छुप के जाने से बेहतर है कि चीफ एग्जीक्यूटिव्स के ऑफिस, जो वज़ीर आला हाउस है, वज़ीर आज़म हाउस है, यहाँ पर आएँ और आला अफसरान आकर वहाँ पर मुलाकातें करें, तो इनकी तौकीर बरकरार रहनी चाहिए। तो ये सोहेल आफरीदी साहब ने आज गुफ्तगू की है, और मेरा ख़्याल है ये जो बात है कि मेरे दफ्तर में IG भी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी आते हैं, कोर कमांडर भी आएंगे, इसमें क्या अर्ज है। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक लिहाज से सिग्निफिकेंट बात है। और फिर और भी जो उन्होंने बातें सारी की हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ जो है वो, बल्कि चले मैं आप अगली वीडियो में ज़रा इस पर खुल के बात करता हूँ। जो बुशरा बीबी के हवाले से ख़बर है कि उनके लिए एक ऑफ़र आई थी इमरान खान साहब के पास, और कहा गया था कि 14 दिन में बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी। कौन लाया ये ऑफ़र, क्यों लाया, कब लाया, इमरान खान ने क्या जवाब दिया, इसकी डिटेल्स फिर आपके साथ मैं शेयर करता हूँ अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।